अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से इस तरह की कलरफुल एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं आपको मुकम्मल मेथड इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह की एडिटिंग के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक का नाम है पिक्सल लैब, दूसरा है काइनमास्टर। सबसे पहले हम अपने पिक्सल लैब को ओपन करके इसके अंदर जो टेक्स्ट आपने वीडियो के अंदर यूज़ करने हैं इनकी एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट आपने अपनी वीडियो के अंदर लगाने हैं उनको आप यहाँ पर जो है लिखेंगे और इसके बाद डन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब ए के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएंगे इन टेक्स्ट को एडिट करने के। सबसे पहले हम इसका जो कलर है वो सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसका कलर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर ये कलर देंगे, सेकंड में इसका कलर जो है ये ब्लैक करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद हम इसका जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके मैंने अपने जो फ़ॉन्ट हैं वो इंस्टॉल करके रखे हैं, वो वाले यूज़ करूँगा, ओके कर दूँगा। इसके बाद आपने यहाँ से इसको स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक का ऑप्शन आपने ऑन करना है और अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है स्ट्रोक आप यहाँ से दे सकते हैं, ओके कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये फ़ाइल इस तरह से आपके पास आ जाएगी। अब आपने इसको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप इसको जो है अल्ट्रा में सेव करें, गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। अब आपने दोबारा से इसको जो है यहाँ से जो है डिलीट कर देना है। अब आपने इसी के ऊपर काम करना है। इसके ऊपर जो है आपने जो है ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने जो है PNG लोगो आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेने हैं, जिस तरह से मैंने करके रखे हैं। इनको मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। इसके बाद यहाँ से हम इसको जो है ओके कर देते हैं। अब आपने इसका साइज़ छोटा कर लेना है, बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद हम इसके साथ अपनी जो फेसबुक या ट्विटर का लिंक होगा वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैं जैसे कि अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, A to Z पाक, इसके ऊपर डन कर देना है, ओके कर देना है। और इसका भी जो है इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेनी है। और इसका भी आप एक के ऊपर क्लिक करके इसका भी कलर आपने चेंज कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। अब ओके करना है और इसको भी थोड़ा सा स्ट्रोक दे लेना है। स्ट्रोक अपनी मर्ज़ी का, कलर भी आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब फिर इस इमेज को आपने अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेना है, अल्ट्रा के ऊपर रख के, और गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। जितने भी टेक्स्ट आपने अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करने हैं इसी तरह से सारे टेक्स्ट आप यहाँ से एडिट करके सेव कर लेंगे। इसके बाद आप अपने जो मोबाइल की पिक्सल लैब है आपके मोबाइल के अंदर उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आप अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। ये बैकग्राउंड आप अपनी तस्वीर भी रख सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसकी लेंथ जितनी आप रखना चाहिए रख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसको जो है इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर लेयर के ऊपर जाना है और या मीडिया में जाकर सबसे पहले आपने PNG जो लोगो हैं वो इस तरह से कुछ पिक्चर जो फूल वगैरह हैं वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेने हैं। तो इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इसकी जो लेंथ है इसके बराबर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब जो हम मीडिया के ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करके मीडिया में जाएंगे और दोबारा से जो हमने अपनी पिक्सल लैब की जो टेक्स्ट एडिट करके रखे थे उनको अब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने पिक्सल लैब को देख लेते हैं और यहाँ पर जो है ये वाले जो है टेक्स्ट इनको हम यहाँ पर जो है सेट कर लेते हैं। इनका साइज़ थोड़ा सा आपने जितने अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेना है और
एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी कोई अपनी मर्ज़ी का जो है अच्छे वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, दोबारा लेयर के ऊपर जाएंगे और जो नेक्स्ट हमने सेव किया था वो यहाँ से इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला हम ऐड करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा जो है ऐसे कर लेते हैं और इसको जो भी इसको भी एनिमेशन दे देते हैं। इन एनिमेशन में आप जो अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। तो और आउट एनिमेशन में भी आप इसको कोई अच्छा सा जो है दे सकते हैं। और इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। जो लास्ट वाला टेक्स्ट रह गया था उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो लास्ट वाला जो हमारा यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, ये वाला हमारा एनिमेशन था तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी इन एनिमेशन और जो है आउट एनिमेशन आप दे सकते हैं। इसके बाद इसकी स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आउट एनिमेशन भी आप अपनी मर्ज़ी से देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे। सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद सॉन्ग के हिसाब से अपने टेक्स्ट की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लेयर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो हमने लास्ट में ये वाला जो अपना चैनल का नाम लिख के रखा था इसको हम जो है एडजस्ट करेंगे, इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर जो है ओके कर लेना है। इसकी लेंथ आपने जो है बराबर रखनी है इस वीडियो के। और अब अगर आप इसको अपनी पूरी वीडियो के अंदर मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चाबी का निशान मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा थोड़ा आगे करते जाएं और इसको थोड़ा सा मूव कर लें। इसके बाद थोड़ा और आगे करें और इसको थोड़ा और मूव कर लें। जिस तरह से आप मूव करते जाएंगे इस तरह से ये आपकी वीडियो के अंदर मूव करता रहेगा। तो ये हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। तो अब आप इसके पीछे सॉन्ग लगा सकते हैं। हम सॉन्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो वीडियो प्ले करके आपको दिखा देते हैं। हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है। इसके पीछे आप गाना लगाएंगे और इसको व्हाट्सएप के ऊपर या जो है टिकटॉक के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।